हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, इवोल्यूशन और डेफिनेशन, स्कोप एंड कॉजेज, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आज हम सिर्फ जो जानेंगे वो जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको कि हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन करा हुआ है। पीडीएफ नोट्स के लिए एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा। सो गो एंड जॉइन आवर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स ओनली विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किससे डील करता है? पावर से और फंक्शन से। किसके पावर एंड फंक्शन से? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में तीन जो अथॉरिटीज हैं, एक तरीके से ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स उन्हीं के बीच है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन तरीके के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं। इनके पावर एंड फंक्शंस को जो एक्सप्लेन करता है, जिनके साथ डील करता है, इट गवर्न्स द एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव ट्रीट्स द पब्लिक फेयरली। यानी गवर्न करता है और ये सुनिश्चित करता है कि पब्लिक अथॉरिटी फेयरली वर्क करें। इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट। और ये एक तरीके से डील करता है रिलेशनशिप, किसके बीच के रिलेशनशिप को? इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को डील करना भी काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। इट इज अ जजमेंट लॉ, यानी इट इज नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, वेयर एज वी हैव सो मेनी लॉज like Indian Penal Code, Civil Procedure Code, and Code of Criminal Procedure Code. So we have so many laws, and all laws are codified, but some laws are not codified. That is administrative law as well as law of torts. So those laws are not codified. So that is also the part of a uncodified law. That is, it is totally based on judge-made decisions. So first of all, let's come on the another topic, that is difference between the constitution law and the administrative law. So first of all, constitution law क्या है? तो constitution law के बारे में भी यहाँ मैंने बताया हुआ है, थोड़ा सा आपको आगे भी बताऊंगा। constitution law क्या है? constitution is the supreme law of the land. supreme of law of the land कहा जाता है किसे? एक तरीके से कहा जाता है constitution law को। whereas एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सबऑर्डिनेट कहा जाता है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है, इन द अदर वर्ड्स व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशन इज द जीनस, एडमिनिस्ट्रेटिव इज लॉ स्पीशीज। यानी एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीनस है, तबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ स्पीशीज है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन टच ऑल द ब्रांचेस ऑफ द लॉ एंड डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। जनरली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पावर्स, फंक्शंस एंड अदर थिंग्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इन सारी चीजों के बारे में डील करता है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को एक तरीके से हम कहते हैं कि इसे लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और जबकि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो वो पावर एंड फंक्शंस डील करता है किसके? पावर्स एंड फंक्शंस डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के। नेक्स्ट, सिंपली स्पीकिंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी शुड फर्स्ट फॉलो द एंड वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसकी डील करता है? अथॉरिटीज के लिए डील करता है, उनके पावर एंड फंक्शंस को बताता है, और ये वर्क करता है एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। सो स्कोप एंड एक तरीके से इसमें स्कोप एंड जो भी कॉजेज हैं वो सारी बताए में, इवोल्यूशन कैसे हुआ। पीडीएफ नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट जरूर करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा और डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको खाली ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल हो जाएगा, आज से अपने ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आपको एक क्लासेस की लिस्ट भी मिल जाएगी जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के, यानी जो भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके जो फीस स्ट्रक्चर है उन सबको बताया गया है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमन नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।